और अब भी काफ़ी परिवर्तन है। अभी यहाँ पे सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय। गंगा के घाटों की रौनक एक सपना सा लगता है। अनजान कोई भी हो, बनारस अपना सा लगता है। बनारस के विषय में ऐसा ही काफी कुछ लिखा गया है। काशी को पहले से ही 3 लोक से न्यारी कहा जाता रहा है, मगर वर्तमान में इसकी दिव्यता पूरे भव्य रूप में सामने आ रही है। और इसकी वजह है 7 साल पहले सोमनाथ की धरती से आकर काशी विश्वनाथ की धरती पर लिया गया पीएम मोदी का वो संकल्प, जिसके पूरा होने का वक्त अब आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने के लिए काशी पहुंचे हैं। ये जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो गेट है जो कॉरिडोर से होते हुए यहाँ पर भक्तों को दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँचाएगा। आज हम आपको बता दें कि 8 मार्च 2019 का वो दिन जब इस धरती पर, इस देवभूमि पर एक संकल्प लिया गया, वही संकल्प अब सिद्ध होकर लोगों के हित के लिए किए गए इस कार्य को लोगों के समर्पण का वक्त आ चुका है। 8 मार्च 2019 यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की सूरत बदलने वाले अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। अब करीब 2.5 साल के बाद इसे जनता को समर्पित करने का वक्त आ गया है। 13 दिसंबर का शुभ मुहूर्त निकला है। आदि से अंत तक, शून्य से अनंत तक, वो काशी जिसकी पहचान इतनी भव्य, इतनी दिव्य है। 5000 साल पुराने इस काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मेरे पीछे आपको घंटों की ध्वनि साफ नजर आ रही होगी। आज इस काशी मंदिर को मंदिर धाम बनते हुए देश और दुनिया देख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। बारीकी नक्काशी के साथ तमाम अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल इस धाम को बनाने में, संवारने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर देश दुनिया के तमाम भक्त पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ बारी बारी से दर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी काशी और यहाँ पर विराजमान ये काशी विश्वनाथ का मंदिर अपने आप में आस्था का केंद्र हमेशा से रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आस्था दिव्यता का रूप लेती जा रही है, क्योंकि जो इसको संवारा जा रहा है, जिस तरीके से विकास के पथ पर इस काशी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर की झलक आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे आगाज से अपने अंजाम तक पहुँच रहा है, कैसे मोदी योगी का इससे जुड़ाव रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कैसे वाराणसी की भव्यता बढ़ जाएगी, इन सभी बिंदुओं को आज सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। यूपी में अगले 3 महीने में चुनाव है, जिसे देखते हुए काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सवाल यही है कि क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बीजेपी के विजय का कॉरिडोर बनेगा? क्या काशी की डगर से बीजेपी की पूर्वांचल पर नजर है? क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होगा बीजेपी का बड़ा चुनावी हथियार? क्या धर्म संस्कृति के शोकेस से होगी सत्ता सिद्धि?
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, ब्रज में ब्रज महोत्सव या फिर काशी कॉरिडोर की सौगात। फिलहाल तो बीजेपी की कोशिश धर्म और विकास के उसी कॉम्बिनेशन से यूपी के महादंगल को साधने की है, जिसका जबरदस्त असर वो 2017 में देख चुकी है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर बीजेपी की किस कदर भव्य तैयारी है, उसे इस बात से समझिए कि भव्य शुभारंभ को खास बनाने के लिए 13 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक पूरे एक महीने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। यानी काशी विश्वनाथ के मंदिर से काशी धाम बनने की ये भव्यता न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भी देखेगी। जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्य चल रहा है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, न्यूज नेशन पर बहुत स्वागत है आपका। चलिए, नमस्कार। क्या नाम है सर? प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी। राम नारायण द्विवेदी जी, चूंकि आप लंबे समय से इस मंदिर में हैं, देखरेख कर रहे हैं, ये कार्य भी आपकी देखरेख में चल रहा है। मैं समझना चाहूंगी कि इस मंदिर का इतिहास क्या था, पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर को अगर आप देखें तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर अत्यंत प्राचीन काल से पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र रहा, लेकिन ये सकरी गलियों में बहुत सकरी गलियां थी। आप देख सकती हैं, जब मोदी जी ने 2014 में यहाँ प्रत्याशी के रूप में, एज ए सांसद के रूप में यहाँ प्रत्याशी के रूप में काशी आए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, माँ गंगा का दर्शन किया, और उनके मन में एक संकल्प उभरा कि विश्वनाथ मंदिर को विश्वनाथ धाम का भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। काशी का सांसद बनने के बाद से उन्होंने शहर का कायाकल्प करने के लिए विकास की कई अविश्वसनीय लकीरें खींची हैं। वो काशी की सेवा करना अपना परम सौभाग्य मानते हैं और ये बात एक बार नहीं, मोदी कई बार दोहरा चुके हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा होना न सिर्फ काशी के लोगों बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। इसके लोकार्पण के मौके पर भारत की सभी प्रमुख नदियों के जल से अभिषेक होगा। सभी ज्योतिर्लिंग के प्रमुख पुजारियों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। 13 दिसंबर को काशी के घाटों को दियों से सजाया जाएगा। पहले इसका उद्घाटन मार्च के महीने में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से काम प्रभावित होने से यह अब दिसंबर में हो रहा है। देखिए, काशी का तो अद्भुत विकास हुआ है। ये काशी 70 वर्षों से जैसी थी उसी हाल में छोड़ दिया गया था। जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हुए और देश के प्रधानमंत्री हुए, तब से उनका बराबर प्रयास कि मेरी काशी है, और अपनी काशी के लिए उन्होंने जो यत्न किया है वो कोई कर नहीं सकता है। हर काशी की गली, हर काशी का घाट स्वच्छता और दिव्यता को लेकर के खड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काम का टारगेट समय सीमा से 10 दिन पहले 5 दिसंबर तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए वहां जोर शोर से निर्माण का काम चल रहा है। बाबा भोलेनाथ के दरबार से गंगा की धार तक 5,27,730 वर्ग फीट के इलाके में 345 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे कॉरिडोर का करीब 80 से 85% काम पूरा किया जा चुका है। मंदिर का 56,000 स्क्वायर मीटर का परिक्षेत्र है। 28,000 स्क्वायर मीटर में निर्माण हो रहा है, जिसमें 24 इमारतें हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। पत्थर देख रहे हैं, इसी पत्थरों से यहाँ पर इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। नक्काशी कितनी महीन की जा रही है वो भी हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए रहे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कितना मायने रखता है। कॉरिडोर में 27 छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएंगे, जिसका कार्य इस वक्त चल रहा है, और लगभग आपको बता दें कई हिस्से में इस कॉरिडोर को बांटा गया। मंदिर परिसर और चौक से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार, यही वो द्वार है जो बेहद आकर्षक है। ये द्वार मंदिर परिसर और चौक को जोड़ता हुआ नजर आएगा।
जिस द्वार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो द्वार, यहीं से ये मंदिर पर से जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और सीधे यही रास्ता जाएगा जो कि मंदिर परिसर और चौक को जोड़ता हुआ नजर आएगा। नक्काशी पत्थरों से बने इस गेट के बाबा के दरबार से मां गंगे और कॉरिडोर में सीधे आवागमन होगा। यही वो रास्ता होगा जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत है महादेव के दर से मां गंगा के दर्शन, या यूं कहिए कि मां गंगा में डुबकी लगाकर सीधे महादेव का अभिषेक। इसके लिए इस कॉरिडोर में एक भव्य गेट बनाया गया है, जिसे चुनार के पत्थरों की डिजाइन से तैयार किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य रूप देने के लिए 7 तरह के विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बालेश्वर स्टोन, मकराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट और मेडोना स्टोन का मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। जब ये कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। इसे देखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, स्पिरिचुअल बुक सेंटर, फूड कोर्ट और मुमुक्ष भवन से लेकर हर वो चीज है जो श्रद्धालुओं के साथ ही देश विदेश के सैलानियों को भी आकर्षित करेगी। यहाँ के मुख्य रूप से जो यात्रियों की सुविधा है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है, स्पिरिचुअल बुक सेंटर है, फूड कोर्ट है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मुमुक्ष धाम। मुमुक्ष धाम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि काशी की नगरी में जिसके जीवन का अंत होता है उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ये मुमुक्ष धाम इसलिए बनाया गया है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में जो यहाँ पर रहना चाहता है, जो चाहता है कि काशी की नगरी, भोलेनाथ की नगरी काशी में वो अपने प्राणों को त्यागे, उसके लिए मुमुक्ष धाम है, यानी कि अंतिम समय में वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। और जाहिर है यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मुमुक्ष धाम है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वहाँ से अगर वो चाहते हैं भक्त कि अंतिम समय में बाबा के दर्शन हो, तो यही वो द्वार है, यही वो गेट है जो उन्हें यहाँ बाबा के दर्शन कराएगा। मोदी के काशी का सांसद बनने के बाद मानो यहाँ विकास को पंख लग गए हैं, और ये काशी विश्वनाथ को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है। काशी के विकास, खास तौर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर पीएम मोदी कितने संजीदा हैं, उसे इस बात से समझिए कि सांसद बनने के बाद पीएम मोदी यहाँ 1-2 बार नहीं, बीते 7 सालों में 27 बार आ चुके हैं। काशी विश्वनाथ मोदी के लिए कितनी अहमियत रखता है, उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ करीब हर महीने इस कॉरिडोर के काम का निरीक्षण करने आते रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है, इस बात का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीने यहाँ पर चल रहे कार्य की प्रगति को देखने के लिए पहुँचते हैं, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस कॉरिडोर में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की हर बात का ख्याल रखा गया है। मंदिर से गंगा घाट तक कॉरिडोर, रिंग रोड, एयरपोर्ट रोड, गंगा पर वाटरवे टर्मिनल, वैदिक साइंस सेंटर, घरों तक पाइपलाइन गैस, बीएचयू के आईएमएस को एम्स का दर्जा, ये वो विकास की नई लकीरें हैं जिनके जरिए मोदी और योगी काशी की नई कहानी लिख रहे हैं, जिसकी रौनक काशी के घाटों और गलियों में देखी भी जा सकती है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गंगा को उसका खोया हुआ अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे पहले काशी आती थी तो कैसी तस्वीर नजर आती थी? कहा जाता है कि सकरी गलियां थी, निकलना बहुत मुश्किल है। वो तो था, लेकिन उस पाश्चात्य से वर्तमान को नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ। पहले था आस्था थी। हाँ। अब आस्था के साथ कर्मठता भी नजर आ रही है, सौंदर्य, भव्यता है, दिव्यता है, सौंदर्य है, हिंदुत्व है और संस्कृति का पूर्ण विकास है। बनारस की आज की तस्वीरें देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि काशी के दूसरे विकास काम एक तरफ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक तरफ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए सिर्फ मंदिर की भव्यता दिव्यता को ही नहीं बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ श्रद्धालुओं के पूजा पाठ या रहने की व्यवस्था को ही नहीं देखा जा रहा है। इस कॉरिडोर से एक बेहद महत्वपूर्ण और एक बड़ा कार्य किया जा रहा है। वो कार्य है मां गंगा से भगवान शिव की दूरी।
जी हाँ, जो दूरी कभी 1 से 2 किलोमीटर हुआ करती थी, अब इस कॉरिडोर के जरिए जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, यही वो पिलर है। ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहीं से एक गेट बनाया जाएगा जो सीधे इस कॉरिडोर से होते हुए शिव मंदिर को जोड़ेगा, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ेगा। यानी ये कॉरिडोर के जरिए कहीं ना कहीं भगवान शिव और माँ गंगा के बीच की जो दूरी थी उसको बेहद कम कर दिया गया है। मात्र 300 मीटर की दूरी अब भगवान शिव और माँ गंगा के बीच रह गई है इस कॉरिडोर के जरिए। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। ये कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब यही माँ गंगा भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती थी। और अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, यहाँ पर लोगों की बसावट हो गई, यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, उसके बाद भगवान शिव और माँ गंगा की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती गई। अब इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए इस दूरी को कैसे कम किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को कैसे एक नया मौका दिया जा रहा है, ये भी आप समझिए। यहीं से स्नान करेंगे श्रद्धालु और स्नान करके सीधा कॉरिडोर जो पहुंचेगा, ये द्वार जो पहुंचेगा वो मंदिर को जोड़ेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कई हिस्से में बटा है। मंदिर परिसर और चौक को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार बेहद आकर्षक बनाए गए हैं। 7,541 वर्ग मीटर में मंदिर चौक बनाया गया है। चौक कॉरिडोर का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला इलाका है। इसमें एक साथ 10,000 श्रद्धालु इकट्ठा हो सकते हैं। ये है काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर चौक। काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक से काशी विश्वनाथ धाम की खासियत साफ नजर आ रही है। यहाँ से आपको पूरी काशी बसी हुई नजर आएगी। इसके ठीक सामने मुमुक्षु भवन यानी कि मोक्ष धाम, जहाँ पर लोग पहुँचेंगे अपने अंतिम समय पर, जो चाहते हैं कि उनके प्राण यहाँ पर निकलें और वो यहाँ मोक्ष प्राप्त करें, वही मुमुक्षु भवन बनाया गया है। ठीक सामने यहाँ पर लोगों की रहने की सुविधा है और उसके साथ साथ यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर बुक सेंटर भी बनाया गया है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मंदिर का चौक इलाका है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरी कॉरिडोर में। और इसकी भव्यता का नज़ारा आप इस बात से समझ सकेंगे कि 7,541 वर्ग फीट में ये मंदिर चौक का निर्माण किया गया है। यानी चौक इस पूरे कॉरिडोर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला इलाका है। और यहाँ से जब आप तस्वीर देखेंगे तो जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ से आपको सीधे तौर पर पूरी काशी बसी हुई नजर आएगी। 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती पर आए थे। तभी उन्होंने काशी के कायाकल्प का संकल्प लिया था और तभी से मोदी का काशी के साथ जो भावनात्मक रिश्ता जुड़ा वो दिन व दिन गहरा होता चला गया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बनारस से प्रधानमंत्री के अटूट जुड़ाव का आलम ऐसा कि अब मानो ये शहर उनकी कर्म स्थली बन चुका है। 2014 के बाद साल 2019 के चुनाव में फिर वो यहीं से चुनावी मैदान में उतरे। मोदी ने काशी को मान दिया तो काशी ने भी मोदी को उतना ही सम्मान दिया। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में मोदी काशी को उसी प्यार की सौगात दे रहे हैं जिससे काशी में उत्सव सा माहौल है।